हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल BRB एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय का हम फुल डिटेल वाली क्लास हम देख चुके हैं बहुत अच्छे से। तो आप सर्च कीजिए BRB एजुकेशन, आपको मानव हृदय का वीडियो मिल जाएगा। आप उसको पहले फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ आकर के 20 क्वेश्चन का PYQ आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले प्रैक्टिस करने से दोस्तों कोई मतलब नहीं है। जब आपको कोई जानकारी नहीं है किसी चीज़ के बारे में और आकर के आप उसके क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उससे हमारा कोई भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो पहले आप इसकी फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए। मैंने चित्र के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है उसमें। ठीक है, इसके बाद आप आइए। तो ये 20 क्वेश्चन जो हैं ये PYQ मैंने लिए हैं, अपने खुद से मेरे कोई भी बनाए हुए क्वेश्चन नहीं हैं। कुछ 2025 के रेलवे के क्वेश्चन हैं, कुछ 2024 के हैं। तो ये जो मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं ये सारे के सारे हमारे रेलवे के हैं, NTPC के हैं, ग्रुप D के हैं। ठीक है, ऐसे मिला करके। और जो अभी टेक्नीशियन का हुआ था, ALP वगैरह के हुए थे, उनके कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप जाके पहले फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए। इसके बाद आप ये 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। और दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको नीड है तो नीड क्या, मैं आपको डाल ही देती हूँ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं मानव हृदय वाला जो वीडियो है हमारा फुल डिटेल वाली क्लास है, तो मैं डाल दूँगी इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन से भी आप ओपन करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फेफड़े का जो मुख्य कार्य होता है आप बताइए पहले। ठीक है, आप अपने हिसाब से बताइए, आप काउंट करते जाइएगा कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैं तो उसका आंसर बताऊंगी ही, लेकिन आप पहले बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन A है पाचन, ऑप्शन B है रक्त संचार, ऑप्शन C है गैसों का आदान प्रदान, ऑप्शन D है पेशियों को ऊर्जा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन C, गैसों का आदान प्रदान। ठीक, और यहाँ पे मैंने जो आंसर है, मैंने आंसर की डिटेल डाल दी है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ के ही बता देती हूँ। गैसों का आदान प्रदान व्याख्या है इसकी, इसका ऑप्शन जो हो गया ये हमारा C हो गया। अब इसकी व्याख्या है, फेफड़े जो हैं शरीर में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के बाहर निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मनुष्य के शरीर में कुल कितने फेफड़े होते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी को पता नहीं होगा ये। ठीक है, एक छोटे से बच्चों को भी पता होता है कि हमारे शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है। 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है या 6 होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 होती है। हमारे शरीर में फेफड़ों की संख्या मुख्यतः 2 होती है। मैंने चित्र के माध्यम से भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। अगर आप डिटेल्ड वाली क्लास देखते हैं तो 20 के 20 क्वेश्चन आपके ये सही होंगे। ठीक, इसकी व्याख्या में क्या दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में दाएं और बाएं 2 फेफड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में बाएं और दाएं 2 फेफड़े होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं? ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे फेफड़े होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे कि ये हमारा ट्रैकिया हो गया, और यहाँ से लगा हुआ जो हमारा होता है वो हमारे फेफड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फेफड़े हैं। मेरा डायग्राम सही नहीं है दोस्तों, तो आप इसको बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिएगा कि किस तरह से बना हुआ है, बस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ठीक है, तो आप बस ये समझिए कि मैं बताना क्या चाहती हूँ। ठीक है, चित्र आप देख सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, गूगल करके भी देख सकते हैं। ये हमारा हो जाता है राइट, ये हमारा हो जाता है लेफ्ट। ठीक है, तो जो हमारा ये वाला फेफड़ा होता है, जो हमारा दायां फेफड़ा होता है, यानी हमारा राइट वाला होता है, उसमें कितने भाग होते हैं? तो उसमें 3 भाग होते हैं हमारे, और इस वाले में हमारे हो जाते हैं 2 भाग। ठीक है, आपको दोबारा बना के समझा देती हूँ। जैसे ये है हमारा, ठीक है, ये हमारे जैसे कि फेफड़ा है। अब इन फेफड़ों में इसके जो भाग होते हैं, इसमें हमारे 3 भाग होते हैं। ये हमारे
3 भाग होते हैं और इसमें हमारे केवल 2 ही भाग होते हैं। ठीक है, तो इस वाले में हमारे हो जाते हैं 3 भाग और इस वाले में हो जाते हैं, यानी कि लेफ्ट वाले में हो जाते हैं 3 और इस वाले में हो जाते हैं 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी व्याख्या में, दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं, ऊपरी, मध्य और निचला, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं। जो हमारा बायां खंड होता है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारे बाएं खंड में कितने होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो हमारा दायां होता है, राइट वाला होता है। ठीक है, राइट वाले में 3 होते हैं, लेफ्ट वाले में 4 होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। ठीक है, हृदय के लिए स्थान छोड़ने हेतु बाएं फेफड़े में केवल 2 ही खंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे भी बताया है, अपनी फुल डिटेल वाली क्लास में भी बताया है कि जो हमारा फेफड़ा होता है वह कहाँ पे स्थित होता है। तो वो हमारा होता है, जो ये हमारी हो जाती है ट्रेकिया, ये यहाँ पे जो हमारा फेफड़ा होता है, ये वाला यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा हृदय होता है, कहाँ पे होता है, बाएं वाले में होता है, बाएं वाले फेफड़े में, और आधा यहाँ पे पाया जाता है। ये हमारा हो जाता है हृदय। ठीक है, यहाँ पे हो जाता है। तो हृदय के लिए स्थान छोड़ने के लिए जो हमारा फेफड़ा होता है, तो ये इस वाले में केवल 2 ही भाग पाए जाते हैं, और जो हमारा दायां वाला होता है, यानी हमारा जो राइट होता है, उसमें 3 भाग होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 भाग क्यों होते हैं, क्योंकि हृदय के लिए जो स्थान छोड़ते हैं वो स्थान हमारा हृदय घेर लेता है, तो इसलिए इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फेफड़े किस अंग तंत्र का भाग है। जो हमारा फेफड़ा होता है वह किस अंग तंत्र का भाग है। तो पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, श्वसन तंत्र या संचार तंत्र। इसका आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र। ठीक है, जो फेफड़े होते हैं श्वसन तंत्र का मुख्य भाग होते हैं, जो सांस लेने की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में किस संरचना में होता है। जो हमारा गैसों का आदान प्रदान होता है हमारे फेफड़े के किस संरचना में होता है, श्वास नली, ट्रैकिया, एल्वियोलाइस या ब्रोंकाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्वियोलाइस। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि एल्वियोलाइस कहाँ पे हमारी पाई जाती हैं, ट्रैकिया कहाँ पे पाया जाता है, एल्वियोली कहाँ पे पाई जाती है, ट्रैकिया कहाँ पे पाया जाता है। मैंने एक चीज़, एक जितने भी पार्ट हैं हमारे फेफड़े के, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। तो आप पहले हमारी फुल डिटेल वाली क्लास देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपको एक क्लास देखने के बाद दूसरी क्लास देखने की कहीं पे भी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देख लीजिए इसकी जो व्याख्या दी हुई है, इसमें क्या दिया हुआ है, जो एल्वियोलाइज होती है फेफड़ों की सबसे छोटी थैली होती है। ठीक है, ये जो एल्वियोलाइज होती हैं हमारी, ये थैलीनुमा संरचना होती हैं, ये जो हमारे ब्रोंक्यूल्स से लगी हुई होती हैं, तो जहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, फेफड़ों में कौन सी गैस अवशोषित होती है। ठीक है, जो हमारे फेफड़ों में कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो फेफड़ों में हमारी हो जाती है, आप बताइए कौन सी हो जाती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। जो फेफड़ों में होती है हमारी अवशोषित, वो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है। जैसे कि आप यहाँ पे व्याख्या में देख सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, फेफड़े ऑक्सीजन को अवशोषित करके उसे रक्त में भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो ये सबको पता है कि कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो इसका तो आपको बिना देखे क्वेश्चन आंसर इसका लगा देना है। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। शरीर में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों द्वारा बाहर निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फेफड़ों की रक्षा के लिए किस हड्डीदार संरचना का सहारा लिया जाता है। तो जो हमारे फेफड़े होते हैं उसकी संरचना के लिए हम किस हड्डीदार संरचना का सहारा लेते हैं, कंधा का, कशेरू का, ठीक है, ये फिर पसलियाँ या खोपड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो हमारी पसलियाँ होती हैं, हमारी हड्डियाँ फेफड़ों की सुरक्षा करती हैं। आगे देखते हैं हम, श्वसन प्रक्रिया में कौन सा अंग हवा को, जो हम सांस लेते हैं, हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य कौन सा करता है। पहला है इसका ए है आंत, बी है श्वास नली, इसको हम ट्रैकिया भी बोल देते हैं, सी है यकृत और डी है फेफड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ट्रैकिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, एल्वियोलाई की दीवारें कैसी होती हैं? ए मोटी, पतली, हड्डीदार या कठोर? इसका सही आंसर हो जाएगा पतली। ठीक है, जो एल्वियोलिस की दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वसन के समय कौन सी पेशी सिकुड़ती है? ठीक है, हमारे शरीर में ऐसी कौन सी पेशी है जो हम सांस लेते हैं तो वो सिकुड़ती है? ऑप्शन ए है जांघ, ऑप्शन बी है डायफ्राम, ऑप्शन सी है हाथ, ऑप्शन डी है पीठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायफ्राम। ठीक है, आप इसकी व्याख्या आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आप अगर व्याख्या देखना चाहते हैं तो मैंने इतनी विशाल व्याख्या तो नहीं लिखी, ज़्यादा मैंने नहीं डाला, बस थोड़ी सी डाला है। आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी फुल डिटेल वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो मुझे नहीं लगा कि मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ टाइम बर्बाद करने के लिए कुछ डालूँ। ठीक है, तो बस मैंने क्वेश्चन ही डाले हैं और वो भी प्रीवियस ईयर, मैंने अपने खुद से नहीं बनाए क्वेश्चन। फेफड़ों का रंग आमतौर पर कैसा होता है? जो हमारे फेफड़े होते हैं वह आमतौर पर कैसे होते हैं? काला, लाल, सफ़ेद या गुलाबी? इसका सही आंसर हो जाता है गुलाबी। आप बाकी और देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, धूम्रपान से फेफड़ों को क्या नुकसान होता है? ठीक है, जो धूम्रपान होता है उससे हमारे फेफड़ों को क्या नुकसान होता है? मोटापा हो जाता है या अस्थमा हो जाता है, कैंसर हो जाता है या दोनों हो जाते हैं? इसका सही आंसर है दोनों हो जाते हैं। इसमें अस्थमा भी हो जाता है और कैंसर भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अस्थमा किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, जो अस्थमा होता है वह किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को करता है, फेफड़ों को करता है, यकृत को, गुर्दा को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फेफड़ा। हमारा जो हमारा अस्थमा होता है वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, फेफड़ों की कैंसर का मुख्य कारण क्या होता है? जो हमारा फेफड़ों में हम बोल देते हैं कि फेफड़े में कैंसर हो गया है, उसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण हो जाता है धूम्रपान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, श्वसन की दर किससे मापी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसका बताइए। ऑप्शन ए है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी है थर्मामीटर, ऑप्शन सी है स्पाइरोमीटर, ऑप्शन डी है बैरोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्पाइरोमीटर। ठीक है, श्वसन क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, श्वसन में प्रयुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो हमारे श्वसन में प्रयुक्त होती है ऑक्सीजन वह कहाँ से आती है? भोजन से आती है, पानी से आती है, हवा से आती है या रक्त से आती है? ठीक है, तो श्वसन के लिए जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो हमें हवा से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? ऑक्सीजन को हमारे विभिन्न भागों में, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? कौन ले जाता है? पहला है श्वास नली, दूसरा है लाल रक्त कणिकाएँ या कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ या प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा RBC। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 20 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फेफड़े की बाहरी झिल्ली को क्या बोला जाता है? जो हमारे फेफड़े में जो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क वर्ण बोलते हैं, यकृत वर्ण बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं या पेरिकार्डियम बोलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूरा बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्लूरा बोलते हैं। और जो हमारा पेरिकार्डियम होता है ये हमारा हो जाता है हृदय की जो बाहरी परत होती है, उसको हम पेरिकार्डियम बोल देते हैं। तो दोस्तों ये हमारे हो गए हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, तो मैं आपको पहले जितने भी मैंने चैप्टर करवा दिए हैं आपको फुल डिटेल्ड वाले, उनके 20 क्वेश्चन करके आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगी। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अगला अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। ठीक है, और हम क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। एंड बाय।